सड़कों पर सैकड़ों की भीड़, हाथों में तिरंगा झंडा, साथ में भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें। यह कोई भारत के किसी सीमावर्ती इलाके का विवरण नहीं, बल्कि बिहार राज्य के पटना शहर की सड़कों का नजारा है, जहां बीपीएससी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे हैं। यह अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी, अनियमितताएं और री एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पटना की सड़कों पर उतरे इन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात बनते नजर आए। अभ्यर्थियों की संख्या बल, जोश और हिम्मत देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सड़कों पर मुस्तैद दिखाई दी। साथ ही पुलिस प्रशासन ने उन अभ्यर्थियों को सड़क पर रोका और उन्हें समझाने के असफल प्रयास करते दिखाई दिए। लेकिन हाथों में तिरंगा झंडा, महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर पहुंचे इन अभ्यर्थियों के सामने अंत में पुलिस बल भी बेबस नजर आई। क्या रोक दी गई है, क्या कहेंगे? क्या कहें, रुके हैं जब तक रोके हुए सरकार यानी पुलिस प्रशासन। आप लोगों की एग्जाम हो गई, रिजल्ट हो गई, रिजल्ट कुछ को नहीं मानते हैं, रिजल्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि रिजल्ट पूरा धांधली हुआ है। जो 13 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें 6% रिजल्ट है, और जो 4 जनवरी को दोबारा एग्जाम लिया गया उसमें 20% रिजल्ट है। तो पूछा गया किस तरह के दोनों रिजल्ट को आपने कंबाइन किया, तो बोलते हैं हमने मर्ज कर दिया। ये कैसे होगा? 2 एग्जाम आप ले रहे हैं, मर्ज कैसे कर देंगे? जब इसमें नॉर्मलाइजेशन का बात ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं था, स्केलिंग का बात नहीं था, कहीं ऐसा मुद्दा ही नहीं है, तो आप कैसे मर्ज कर दीजिएगा 2 रिजल्ट? साफ साफ यहाँ पे हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। उसी के लिए 45वां दिन है आज जी। इसलिए सरकार नहीं सुन रही है कि सरकार जो है ना कान में रुआ डालकर तेल डाल के सो रही है। ठीक है, वो नहीं सुनेगी, क्योंकि उस घोटाले में सरकार का भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। हम लोग री एग्जाम की प्रोटेस्ट कर, री एग्जाम के लिए फिर से एग्जाम होना चाहिए, जो कि पारदर्शी होना चाहिए। आज हम लोग शांति से मार्च कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन हम लोग को जाने नहीं दे रहा है। ये कहाँ का न्याय है? और हमारी सरकार से मांगे हैं कि जो हमारी मांगे री एग्जाम और कुछ हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। बीपीएससी चोर है, इसलिए 4 जनवरी को एग्जाम लेगा और 13 दिसंबर को एग्जाम लेगा, और मर्जिंग वर्जिंग नहीं चलेगा। बीपीएससी कार्यालय हम लोग को जाना है, हम लोग को नहीं जाने दिया जा रहा है। बस आओ, कहीं नहीं जाना, बीपीएससी कार्यालय पे जाकर धरना देंगे। नीतीश जी आके खाली बात कर ले हम लोग से, बस उन कान में तेल रुआ और तेल डाल के सोए हुए सरकार। 45 दिन हो गया नीतीश सरकार, और क्या? नीतीश जी और कौन? हमारा चाचा जी। हाँ। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को राज्य अभिलेखागार निदेशालय के बाहर पहुंचे और वहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से राज्य अभिलेखागार निदेशालय की सड़क तिरंगे झंडे से पटी नजर आई। एक अभ्यर्थी गाड़ी की छत पर चढ़कर तिरंगा झंडा फहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आया। जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, ये बिल्कुल गलत है। ये एरिया प्रतिबंधित क्षेत्र है। धरना प्रदर्शन कोई भी संगठन समूह अपनी मांग को लेकर नहीं कर सकता है। ये प्रोहिबिटेड एरिया है, ये गलत किए हैं, और ये आम जनजीवन का आने जाने, आम आदमी के आने जाने का रास्ता, जनजीवन का रास्ता ये रोक दिए हैं, जो सेक्शन 163 के खिलाफ है, विधि विरुद्ध है, समझ कानूनन गलत है। क्या कुछ इन लोगों पर कार्रवाई होगी, एफआईआर होंगे? सब कुछ होंगे, जो कानून कहेगा। कानून के अनुसार जो लोग भी नियम और कानून को तोड़ते हुए यहाँ पर आए हैं, सब पर उचित और कानूनी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश भी की और कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया। हम लोग ने जो देख रहे हैं यहाँ पर रास्ते को अवरोध कर दिया है, और अवरोध करके हम लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत अडिग हैं। इनका जो तरीका है यहाँ पर बैठने का, वो तरीका भी गलत है। साथ ही इसके अतिरिक्त इनके साथ जो आर्गू है वो बहुत ही बेसलेस है। ये निश्चित रूप से ये
विद्यार्थी के रूप में इसे बात ही नहीं करते हैं, वो अननेसेसरी की बात कर रहे हैं। अरे प्रोटेस्ट जो है ये प्रोटेस्ट नहीं है, इनका तरीका गलत है, सिंपल है। क्या कुछ कार्रवाई होगी अगर सर? निश्चित रूप से होगी, कानून सबके लिए बने हुए हैं। डिटेंशन हुए हैं कुछ और हो रहे हैं, डिटेंशन होंगे। ये तरीके गलत है, इनको रोड को जाम करना और ये तरह से अपने मांग को मजबूरन मंगवाना, ये सब चीजें बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, बता दें कि 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला 31 जनवरी को हो जाना चाहिए। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई है। परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका को स्वीकार कर बिहार सरकार और बीपीएससी को 30 जनवरी तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।